श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जन हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 123। हमने पिछले कथा विभाग में कामदेव के द्वारा किया हुआ यह प्रकोप और उसके द्वारा ही महादेव को समाधि में से जागृत करने के लिए किए हुए उनके प्रयास, इस कथा विभाग का हमने चिंतन किया। देवताओं के अनुरोध पर कामदेव महादेव जी के पास तो पहुंचे, मन ही मन जान गए कि यह हारी हुई लड़ाई है, मैं महादेव को समाधि से जागृत नहीं कर सकता। लेकिन अब लौट जाए तो कैसे लौटे? इस संकोच में कामदेव ने अपने सखा वसंत को प्रकट किया। अनेक प्रकार के उसने प्रयोग महादेव को समाधि से जागृत करने के लिए शुरू कर दिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि इतना उसने अपना प्रभाव बढ़ाया, जा गई मनोभव मुएहु मन, बन सुभगता न परय कही। मानो कोई मरा हुआ व्यक्ति भी अपने पार्थिव में काम भावना की संवेदना जागृत करे, ऐसे कामदेव के प्रकोप से इस सृष्टि की अवस्था हुई है। लेकिन महादेव बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। यह देखकर कामदेव के मन में अत्यंतिक क्रोध उत्पन्न हुआ है। आइए यहां से आगे के कथा विभाग का चिंतन करें। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े उमदनु मन माखा। सुमन चाप निज सरसंधाने, अतिरिसता की श्रवण लगिताने। छाड़े विषम बिसीख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिसि देखी। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयहु कोपु कंपेउ त्रैलोका। तब सिमती सरनयन उघारा, चितवत कामु भयहु जरिछारा। हाहाकार भयहु जगमारी, डर पे सुर भये असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोच ही भोगी, भये अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भये पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। अब ते रति तव नाथ कर, हो यही नामु अनंगु। बिनु बपु व्यापी ही सब ही पुनी, सुनु निज मिलन प्रसंगु। सियावर रामचंद्र प्रिय हो।
कामदेव जी ने जैसे ही अपने इस प्रभाव को बढ़ाया है, सृष्टि में कई तरह के कामोत्सुक ऐसे तत्वों की निर्मित हुई है। वन का सौंदर्य अवर्णनीय हुआ है। कामरूप का सखा जो अग्नि है, जो एक प्रकार से शीतल मंद सुगंध के रूप में बह रहा है, जिससे यह कामोत्तेजक ऐसी अग्नि स्वाभाविक रूप से प्रज्वलित होती है। सरोवर अनेक प्रकार के सरोरूहों से विकसित हुआ है। सुंदर कंज गूंजते हुए गुंजारव कर रहे हैं। राजहंस इत्यादि अनेक पशु पक्षियों का सुंदर गायन और अप्सरों का नृत्य महादेव जी को समाधि से जागृत करने हेतु अब वहां पे शुरू हो चुका है। कामदेव ने अपने समस्त कलाओं को प्रकट किया है। सकल कला करी कोटि विधि हारे उससे न समेत। लेकिन जब कामदेव ने देखा कि अब मुझे महादेव को समाधि से जागृत करने हेतु मेरे पास कोई तरीका बचा नहीं है, मेरे समस्त प्रयोग अब खत्म हो चुके हैं, तब कामदेव ने अपनी हार तो मान ली, लेकिन इस हार को वह स्वीकार नहीं कर पाए। चली न अचल समाधि शिव कोपे हृदय निकेत। जो कामदेव जानते थे कि यह हारी हुई लड़ाई है, मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब वह लड़ाई मन से हार जाते हैं तो अपने मन को संभाल नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सज्जनों, काम का यह स्वभाव है, अगर उसे अपने इच्छा के अनुरूप पूर्तता करने की अगर अवसर प्राप्त नहीं होती है, उसकी इच्छा अगर वह पूरी नहीं कर पाता है, तो ऐसा काम स्वाभाविक रूप से क्रोध में ही परावर्तित होता है। देखिए, यह एक दूसरे से जुड़े हुए समस्त तत्व है। देखा जाए तो शास्त्रों ने उन्हें 6 अलग अलग नाम दिए हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर इत्यादि। यह जो हम विकारों के नाम लेकर उनके एक एक गुण को जानना चाहते हैं, वास्तविक रूप से यह एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जैसे हम कोई फूल की माला उठाएं तो उसमें से हम कोई सुंदर फूल दिखा इसलिए उस फूल को उठाने जाए तो समस्त माला हमारे हाथ में आ जाती है। बिल्कुल उसी तरह से इन षड्रिपु के किसी भी गुणधर्म को अगर हम स्पर्श करते हैं तो हमारे हाथ में यह समस्त षड्रिपु की ही माला आ जाती है। समस्त गुण हमें बांध देते हैं और इसका सुंदर चरित्र हम कुछ ही दिनों में आगे जाकर नारद मोह प्रसंग में सुनेंगे। तो जहां काम की इच्छा पूर्ति नहीं होती, वही काम क्रोध में परावर्तित हो जाता है। उदाहरण दे तो हम जहां नौकरी करते हैं, जहां पे हम व्यापार करते हैं, और समझो जो चीज आप मन से चाहते हैं, जैसे आप कोई प्रमोशन चाहते हो या कोई सैलरी इंक्रीज चाहते हो, और वह आपके बजाय किसी और को दिया गया, आपको कहा गया कि ये साल हम आपके तनख्वाह में कोई उन्नति नहीं कर सकते, ना आपको कोई पद की भी उन्नति हम दे सकते हैं, तो आपकी इच्छा फलित नहीं हुई है। इससे क्या होता है, आप तुरंत गुस्सा कर जाते हैं, क्रोध आता है आपको। आप जिस व्यक्ति को यह दिया गया है उसके प्रति मत्सर करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि कहीं और जगह पर जाके नौकरी करे और ज्यादा पैसा कमाए। यह लोभ हमारे मन में आ जाता है।
और अगर कोई हमें अच्छी तनख्वाह की ऑफर दे तो उसके मोह में भी हम आ जाते हैं, और यह सब करने के लिए हम दंभ भी धारण करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो ऐसे उदाहरण हमें इस जीवन में ही दिखाई देते हैं कि हम केवल किसी एक षड्रिपु को अगर पकड़ ले तो समस्त षड्रिपु हम पर हमला कर लेते हैं। अंदर बिल्कुल वो हमारे जीवन में आकर अपना प्रकोप हमें दिखाते हैं। तो इसलिए हमें गुणातीत अवस्था का चिंतन करना चाहिए, अपने आप को एक त्रयस्थ सावधानता से अपने स्वयं को ही देखने की आदत हमें लगानी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा कामदेव अत्यंत क्रोधित हो गया, और भगवत गीता कहती है कि क्रोध से अपनी बुद्धि, अपने विचार आदमी खो बैठता है, उसकी मति भ्रमित हो जाती है। और कामदेव को अब अपना यह कार्य जो देवताओं ने उन्हें सौंपा था, उसमें जो वह मृत्यु चाहता है, उसके लिए उसे भी अपने स्वयं के मति को भ्रष्ट करना स्वाभाविक है। देखी रसाल बिटप बर साखा, तेही पर चढ़े मदनु मन माखा। एक आम के पेड़ पर एक सुंदर टहनी के पीछे क्रोधित मन से कामदेव बैठे हैं, सूक्ष्म रूप उन्होंने धारण किया है। और ऐसे कामदेव इस पेड़ पर बैठकर अपने पुष्प धनुष्य से महादेव की तरफ 5 बाण उन्हें मारने के लिए चढ़ाते हैं, और अत्यंत क्रोध से एकाग्र होकर बिल्कुल धनुष्य को ताने वह इन बाणों को कामदेव महादेव की तरफ छोड़ते हैं। देखिए, जो मैंने कहा कि क्रोध से मति भ्रष्ट हो जाती है, तो बिल्कुल वैसे ही कामदेव की अवस्था हुई है। काम पूर्तता नहीं कर पाया, इसलिए क्रोध आया, और क्रोधी से उसके मति में एक भ्रष्टता निर्माण हुई है। कामदेव ने पेड़ पर चढ़कर पुष्प के 5 बाण महादेव की तरफ छोड़े हैं, जो महादेव के हृदय को जाके लगते हैं। छाड़े विषम बिसिख उर लागे। देखिए, महादेव जी को जगाना था, तो कामदेव शायद जिस तरह से वह मोह प्रसंग में देवर्षि नारद के चरणों में जाकर गिर जाते हैं कि मैं हार गया हूं, और तब देवर्षि नारद अपने आंखें खोल लेते हैं। क्या इस तरीके से यहां पे कामदेव नहीं बर्ताव कर सकते थे कि हे प्रभु, आप निष्काम हो प्रभु, मैं आपके हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह से छिपकर अपने क्रोध का रूपांतर काम ने दंभ में किया है। वह पीछे भी नहीं जा पा रहे। गोस्वामी जी ने लिखा है, फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, क्योंकि उसे अपने हार को लेकर देवताओं के सामने जाने में संकोच है। यही तो है अपने प्रति किया हुआ दंभ। और ऐसे दंभ के द्वारा व्यक्ति इतना मत्सर करता है कि फिर शायद इसमें अपनी स्वयं की जान भी चली जाए, कोई फिक्र नहीं। तो ये कितने सुंदर हमें षड्रिपु के दर्शन इस कामदेव के चरित्र में होते हैं। और अपने आखिरी प्रयास में अपने शक्ति का मद लेकर छाड़े विषम बिसिख उर लागे, 5 फूलों के बाण महादेव की तरफ वह छोड़ते हैं। सोचते हैं कि महादेव को शरणागति से मैं नहीं उठा सकता, तो मैं कपट करके उनके हृदय में जगह प्राप्त करूं। कामदेव के तीखे तीक्ष्ण
5 बाण हमने इनकी चर्चा की है कि यह पंचानन ऐसे कामदेव के 5 बाणों से प्रभावित होने वाला नहीं है। लेकिन महादेव की सावधानता तो देखिए, कैसा साधन होना चाहिए, कैसा ध्यान होना चाहिए, इसका कितना उत्कृष्ट मार्गदर्शन हमें यह चौपाई करती है। छाड़े विषम बिसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। देखिए, हम कई बार माला तो फेरते हैं और मन में कामासक्त विचार करते हैं। मन में हम इन षड्रिपु के द्वारा कई प्रकार के पाखंड करते हैं और हम उसी भावना में नाम जप भी करते रहते हैं। लेकिन अगर एक क्षण हम थोड़ा त्रयस्थ हो जाए, थोड़ी सावधानता अपने प्रति रखे और अपने आप को जागरूक करके इन विचारों से दूर होके पुनश्च एक बार साधन करने हेतु वहां बैठ जाए, तो शायद यह विचार की श्रृंखला टूट सकती है। अन्यथा कई बार हमारे हाथ की माला घूमते रहती है और विचार चक्र भी निरंतर वैसे ही चलते रहता है। हां, यह बात और है कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। यह संतों की उदारता है सज्जनों। लेकिन मेरे कबीर भी तो कहते हैं ना कि ऐसी माला घुमाकर किसका फायदा है, किसका फायदा है। गोस्वामी जैसे संत, मेरे सद्गुरु जैसे संत हमें यह स्वतंत्रता देते हैं कि बेटा जैसा हो वैसा नाम लो, कोई बात नहीं, क्योंकि करी काम निक्काम या राघवात से, करी रूप स्वरूप सर्वा जीवान से, करी छेद निर्द्वंद्व हे गुण गाता, हरि कीर्तने वृत्ति विश्वास होता। यहां विश्वास जरूरी है। लेकिन इस विचार चक्र में हमारे नाम जप में इसका अभाव होने के कारण, इस विश्वास के अभाव के कारण हम इस नाम जप के द्वारा अपने मन को निष्काम नहीं कर सकते। इसलिए शिव जी ने भी तुरंत सावधानता कि ऐसा कौन है जो मेरे हृदय में प्रवेश करना चाहता है, कौन है। जो संतों का अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, सावधानता। छूटी समाधि शंभु तब जागे। और देखिए, जो योगी है वह अपने स्वयं के प्रति इतना तीव्र अनुशासन रखता है कि उसे कोई चीज अपने साधन में अगर विक्षेप करे तो उस चीज को वह बिल्कुल जड़ से मिटा देता है। पूज्य बाबा बेलसरे अपने आत्मचरित्र में कहते हैं कि मैं क्रोध से बहुत दिनों तक उलझता रहा। क्रोध मेरे नियंत्रण में नहीं आ पा रहा था। कई बार उस क्रोध के विचार मेरे नामस्मरण में बड़ा विक्षेप लाते थे। तब ऐसे समय मैं तुरंत उठता था और बाथरूम में जाकर ठंडा पानी अपने ऊपर छिड़क लेता था। पूरी बाल्टी कभी कभी मैं अपने ऊपर नहाने के लिए, अपने क्रोध को शांत करने के लिए डाल लेता। तो इस तरह से संत अपने आप को बड़ी पीड़ा देते हैं जब वह देखते कि ऐसे विकार मुझे खाए जा रहे हैं, उनसे मैं कैसे बाहर आऊं। तो यह समस्त चरित्र इस रुद्र के इस छोटे प्रसंग से हमें दिखता है कि अपने समाधि में कोई भी विक्षेप लाए, या वो बाहर से आए या अंदर से आए, हमें सावधान होना चाहिए। और महादेव ने, ये कौन विकार है जो मुझे क्षुब्ध कर रहा है, इसलिए अपनी आंखें खोल थोड़े गुस्साए नजर से, भयहूं ईस मनु क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी।
जिस हेतु देवताओं ने कामदेव को भेजा था, वह हेतु तो वहां यशस्वी होते हुए दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप जाइए और उस महादेव के हृदय में क्षोभ उत्पन्न कीजिए। वह जब क्षोभ से अपने नेत्र खोलेंगे तब हम उन्हें बरबस विवाह के लिए विनती करेंगे। करे क्षोभ संकर मन माही। तो देवताओं ने जो विनती की थी, कामदेव ने अपने जान की जोखिम लेके हुए इस कार्य को तो पूरा किया। भयहु कोप कंपेउ त्रैलोका। लेकिन महादेव के क्षोभ का उन्हें भी अंदाजा नहीं था। क्या होगा महादेव अगर इस तरह से क्षोभित होके अगर अपने समाधि से बाहर आते हैं तो। नयन उघारी सकल दिशि देखी। महादेव समाधि में है और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले कि यह कौन है जो मेरे हृदय में प्रवेश करना चाहता है, तब उन्हें सौरभ पल्लव मदनु बिलोका। तब उन्होंने अत्यंत सूक्ष्म ऐसे कामदेव को उस आम के पेड़ के पीछे छिपा हुआ काम, उसे देखा, उसे जाना, उसे पहचाना और उसने ही यह जुर्रत की है, यह अपने हृदय में उन्होंने पहचाना। यह अनुमान नहीं था। महादेव देखिए महाकाल है, काल आगे भी जा सकता है और काल पीछे भी जा सकता है। जैसे आजकल हम टीवी में एक्शन रिप्ले देखते हैं कोई क्रिकेट या फुटबॉल मैच में, तो थर्ड अंपायर अगर कोई डिसीजन गलत हुआ है, निर्णय कोई गलत हुआ है, तो उसे इस एक्शन रिप्ले के द्वारा फिर से देखकर जानता है कि यह किसकी गलती है। वैसे महादेव ने, इस त्रिकालज्ञ ने तुरंत जान लिया कि यह करतूत कामदेव की है, जो इस सामने वाले आम के पेड़ के पीछे एक टहनी के ऊपर छिपा बैठा है। अत्यंत सूक्ष्म रूप में है वो। तो सज्जनों, यह है चित्त शुद्धि की अवस्था। साधु अपने चित्त को इस तरह से निरंतर झांकता रहता है, उसका अवलोकन करता है। कबीर जो कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला न कोई। मैं दुनिया में बुरा ढूंढने के लिए निकला, किसके अंदर कितने दोष है वह ढूंढने के लिए मैं निकल पड़ा, लेकिन मुझे कोई बुरा बाहर मिला ही नहीं, क्योंकि मैंने जब अपने अंदर झांका तो दुनिया का सबसे बुरा आदमी तो मैं ही हूं, यही मेरे अनुभव में आया। संत कबीर की यह अवस्था ही इस महादेव के हृदय से प्रवाहित होती है कि नित्य निरंतर अपने अंदर झांको। हमारी अवस्था क्या है? हम किसी भी कार्य के लिए बाहर झांकते हैं, लेकिन हमारे हृदय को हम समझते कि हम बड़े स्वच्छ मन के हैं, पवित्र मन के हैं, लेकिन हमारे हृदय में भी ऐसे सूक्ष्मतम विकार छिपे हुए रहते हैं। ऐसे विकारों को ढूंढकर हमें उन्हें खत्म करने का नाम है साधना। तो महादेव ने अपने इस हृदय में छिपे हुए इस कामदेव के तरफ अपनी नजर घुमाई है। भयहु कोपु कंपेउ त्रैलोका। जैसे ही उन्होंने कामदेव को देखा, उन्हें अत्यंतिक क्षोभ आया, अत्यंतिक संताप आया, और इस संताप के कारण तब सिम तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयहु झरी छारा। शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और उस आंख के द्वारा उन्होंने कामदेव को तुरंत भस्मसात कर दिया। महादेव के इस कोर्ट में कोई दलील सुनी नहीं जाती, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह त्रैलोक वासी, ये त्रिकालज्ञ आपके हर करतुती को जानता है। और इसलिए महादेव ने इस कामदेव को जलाकर भस्म करना ही उचित समझा। और यही योगी के साथ होता है। वह अपने मन के इच्छाओं के साथ अत्यंत निर्दयता से जूझता है। उसमें वो कोई उन्हें
सहूलियत नहीं देता। सामान्य जीव क्या करता है, चलो आज चल जाएगा, आगे देखते हैं, आगे सुधर लेंगे, आज तो हमें अपने मन की इच्छा के अनुसार चलने दो। ये जीव की दशा है। लेकिन योगी ऐसी अवस्था में नहीं रहता। उसने तुरंत अपनी आंख खोली और कामदेव को उन्होंने जलाकर भस्मसात कर दिया। हाहाकार भयहु जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझ काम सुख सोच ही भोगी, भये अकंटक साधक जोगी। एक क्षण की यह अवस्था है, और जैसे ही महादेव ने इस कामदेव को जलाकर राख कर दिया, जगत में हाहाकार मच गया। क्योंकि समस्त विश्व का आधार है काम, उन्हें कार्यरत रखने वाला है काम, उनकी जीवन जीने की प्रेरणा है काम। देखिए, हमारे जीवन में से अगर इच्छा ही लुप्त हो जाए तो बचपन से हम जीते हैं आशा नामक एक वस्तु पर, जो एक काम की ही विनयशील ऐसी स्थिति है कि अच्छा बचपन गुजारेंगे, पढ़ेंगे, बड़े होंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, विवाह करेंगे, अच्छा सुख संपत्ति कमाएंगे, गृहस्थी बड़े शान से करेंगे, जीवन में जितने आनंद है उन सब का लुत्फ लेंगे। ये सब क्या है? यही तो आशा है। और अगर ये आशा ही निकल जाए तो ये जीवन जीना बहुत लोगों के लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। इस आशा पर दुनिया कायम है, और अगर वह आशा निकल गई तो हाहाकार भयहु जग भारी, समस्त जग हाहाकार में डूब गया। डर पे सुर भय असुर सुखारी। अब यह समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कामदेव के मरने से देवताएं डर गए और दैत्य अत्यंत सुखी हो गए। ऐसा क्यों? चलो ये मान लिया कि देवता तो भोगी है, स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन दैत्य तो कोई योगी नहीं है, वह भी तो कामदेव के प्रभाव के साथ ही जीते हैं। लेकिन कामदेव के मरने से दैत्य क्यों सुखी हो गए? इसका कारण यह है कि जिस स्वर्ग पर वह आंखें लगाए बैठे हैं, उस स्वर्ग में देवता अब नहीं रहेंगे, क्योंकि उसे भोगने के लिए जो काम चाहिए वही खत्म हो गया। तो देवता स्वर्ग में नहीं रुकेंगे, और इसके लिए इस रिक्त स्वर्ग को हासिल करना अब दैत्यों के लिए बड़ा आसान होने वाला है। इसके कारण दैत्य सुखी हो गए। लेकिन दैत्य भी क्या जाने कि जब वो स्वर्ग में जाए तो वह भी उस कामदेव के बिना अस्तित्व उस सुख को नहीं पा पाएंगे। गोस्वामी जी लिखते, समुझ काम सुख सोच ही भोगी, भये अकंटक साधक जोगी। जो भोगी थे वह अत्यंत विरह में कामदेव को स्मरण में लाकर चिंता करने लगे कि अब हम ऐसे भोग जिए तो कैसे जिए। इस सूत्र से मुझे डर पे सुर भये असुर सुखारी, इस सूत्र का उत्तर मिलता है। और जो साधक योगी थे, जो इस कामदेव के प्रकोप में उसके चपेट में आए थे, जब उन्होंने देखा कि चलो अब पीड़ा टल गई, अब काम ही खत्म हो गया, अब हमें कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है। इतने दिन हमें बड़ी सावधानता बरतनी पड़ती थी कि काम कब किस रूप में आकर हमारे साधना में विक्षेप लाए, लेकिन अब डरने की बात नहीं है। तो गोस्वामी लिखते कि जोगी अकंटक हो गए। और कामदेव की पत्नी जब उसने यह वार्ता सुनी तो वह अत्यंत मूर्छित हो गई। रति रुदन करते करते महादेव तक आके पहुंची। उसने विनय किया प्रभु के चरणों में, अति प्रेम करी बिनती विविध विधि,
जोरी कर सन्मुख रहे। हे प्रभु, आपके साथ मेरे पति ने जो व्यवहार किया उसका दंड उसे मिलना स्वाभाविक था। प्रभु, आपने जो किया उसके प्रति मेरे मन में कोई ग्लानि नहीं, लेकिन प्रभु मैं मेरे पति के सिवा रहूं तो कैसे रहूं? इस सृष्टि में उसका अस्तित्व वह भी आपके इच्छा से तो है। अगर वह नहीं है तो रति इन जीवों के हृदय में क्या काम कर सकती है? तब आशुतोष ने, महादेव ने इस अबला रति को देखा और अत्यंत करुणामय वचन उन्होंने जो रति को सुना है सज्जनों, उसका चिंतन हम कल की कथा प्रवाह में करेंगे। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।